नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन का ये मुख्तसर सा काफिला मुजफ्फराबाद से आप एक सफर शुरू करके एक मकसद लेके आप लोगों के दरमियान है। आप में से बहुत सारे लोग हमें जानते हैं क्योंकि हम गुज़श्ता 4 सालों से इसी तरफ अपनी इबादत मार्च का ऐलान करके यहाँ पे आपके दरमियान मौजूद रहते रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा अपने पीछे खड़े इन अहबाब से, अगर आप टाइम देना चाहते हैं, हमें सुनना चाहते हैं तो वहाँ सामने आए ताकि हम आपसे कोई मुखातब होकर कोई बात कर सकें। आप तमाम लोगों से गुजारिश है वहाँ छाँव में आ जाए। जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन जब 2007 में अभी नीलम नहीं आई थी, हम लोग नीलम नहीं आए थे। हम जफराबाद ये सुनते थे कि नीलम वैली के अंदर बड़ी महरूमी है, बड़ी बेकसी है, लोग बड़ी मुश्किल जिंदगी चाहते हैं। लेकिन हम जब लॉन्ग मार्च करके नीलम की तरफ आए तो हमें एहसास हुआ कि नीलम की वैली के अंदर मसाइल के अंबार हैं। जो हम नीलम वैली आते गए हमें बेशुमार मसाइल जो नीलम वैली के आवाम को दरपेश थे, हमें उनका अंदाजा होता गया। जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के ये दोस्त पिछले साल भी यहाँ पे आए। जब सैलाब आया तो हमने यहाँ से पैदल मार्च किया मुजफ्फराबाद की तरफ। हम पैदल थे और उसके बाद मुजफ्फराबाद से फिर इसी जगह आए और यही वो मुकाम है जिस मुकाम पे बैठ के हमने आपकी शोल्डर रोड की पानी के लिए पाँच रोज भूख हड़ताल की। कुछ नहीं खाया हमने, कुछ नहीं खाया, सिर्फ इसलिए हम चाहते थे कि शोल्डर वैली के अंदर बसने वाले लोग हैं उनको हकूक मिले, उनको राइट्स मिले, उनके लिए आसानी हो। मेरी जमीन नहीं है शोल्डर में, हम में से किसी दोस्त की जमीन नहीं है शोल्डर में। हम सिर्फ ये चाहते थे कि शोल्डर वैली हो, नीलम वैली हो, शारदा वैली हो, कोई भी वैली हो, नीलम वैली जो जन्नत कश्मीर के अंदर जो जन्नत नज़ीर है उसके अंदर एक जन्नत है। हम समझते थे इस खूबसूरत खित्ते को इस हद तक ज्यादा वसाइल रखने वाले खित्ते को तमाम बुनियादी इंसानी हकूक के रहने वाले लोगों को मिलने चाहिए जो बाकी दीगर इलाकों के लोगों को हासिल है। हमने इसके लिए जदोजहद की। हमने ये कहा कि रोड गिलगित से मिलाओ। 3 दिन के सफर के बाद एक नेल कटर जो फैजाबाद पहुंचता है उसकी कीमत 10 रुपये होती है जो हम जाके खरीदते हैं। वही नेल कटर वहां से जब नीलम वैली पहुंचता है 25 और 30 रुपये हो जाता है। अब ये कहते हैं यहाँ से रोड पार करो, वो तजारत यहाँ से करो, 2 रुपये में नेल कटर हम देंगे फैजाबाद और इस्लामाबाद के ताजरों को, हम देंगे कराची और लाहौर के ताजरों को। ये रोड पार करो, 8 घंटे में माल यहाँ पे पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन ये कहती है आप लोगों से, और यार आप सारे लोग आपके पास 2 हाथ है, जुबान बोल सकते हो, सुन सकते हो, चल सकते हो, फिर सकते हो, मेहनत मजदूरी करते हो, अपना पेट पालते हो, आप लोग सोचते क्यों नहीं? कल हमें पता चला, अचमकान के अंदर हमें पता चला कि पूरे नीलम वैली में एक भी ऐसी खातून डॉक्टर मौजूद नहीं है जो उर्दू के अमराज को वायदा कर सके। शर्म आती है हमें भी, आप लोगों को क्यों नहीं आती? ये आप लोगों की समझदारी है। और साथ यहाँ पे कोई एक आता है, कभी दूसरा आता है, कभी तीसरा आता है, वो आपको कहता है वोट दो, वोट लेके चले जाते हैं। आपके मसाइल क्यों नहीं हल करते? बाहर से आके कौन आपके मसाइल हल करेगा? मुजफ्फराबाद से सफर करो केल तक, एक छोटा बच्चा ये बैठा ये खड़ा है, ये मुजफ्फराबाद से सफर करेगा केल की तरफ, यहाँ पहुंचते पहुंचते सिर्फ एक सफर में ये 7 का मरीज होगा। इतनी गर्द है, इतनी दुर्दर है जिसको बोलते हैं आप, इतनी गर्द है। इस बच्चे का क्या कसूर है? ये आप लोगों का बेटा भतीजा और पोता इसलिए या ये नीलम वैली में पैदा हुआ इसलिए? मुजफ्फराबाद के अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं, रावलकोट, मीरपुर, बाकी इलाकों में वो रिसोर्सेज नहीं है जो आपके पास है। ये आपके सामने ब्लैक गोल्ड है जिसको बिहार आप बोलते हैं, देवदार हम बोलते हैं, ये मौजूद है। इसके हर फुट पे की लकड़ी का आपको कोई हिसाब नहीं दिया जाता। ये पहाड़ों के अंदर कुरान पाक में अल्लाह ताला कहता है कि जमीन और आसमान के खजाने पहाड़ों में छुपाए हुए हैं। तो नीलम वैली से पहले पहाड़ किस जगह पे है? उन खजानों का हिसाब कौन देगा? ये पीछे चिता कटा
झील जो है उसके नीचे रोटी की दुकानें हैं, वो पता किधर लेके जाते हैं? तो पैसा आपके ऊपर खर्च करेगा, आपके आपके बेहतर इलाज के लिए, आपकी तालीम के लिए, आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आपके रोजगार के लिए क्यों नहीं खर्च करते? यहाँ पे पूरी नीला वैली जहाँ पे हर साल हजारों की तादाद में से आते हैं, एक ऐसा रेस्ट हाउस मौजूद नहीं है कि जिसके अंदर 100-150 आदमी जा सके। जो बाहर से आए हो जहाँ नीला वैली के अंदर इजीली जा सके। ये गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है। हम समझते हैं कि नीला वैली क्या हो, जब तक अपने हकूक के लिए खुद नहीं बोलेंगे, जब तक रोड की बहाली के लिए, जब तक बाकी दीगर जो जरूरियात जिंदगी है उनकी बहाली के लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे, तब तक मैं नहीं समझता कि कोई आके आपसे वसीला बन के आपके साथ मिसाइल हल करेगा। हम ये कहते हैं आप लोगों को, आपको ये कहा जाता है कि ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे मोबाइल सर्विस दे दी, पता नहीं कि बहुत बड़े राज है जो लीक आउट हो जाएंगे। अरे बाबा कैसे राज? रोज बाका बॉर्डर पे आपस में रंगरेलियां करते हो, पूरी दुनिया को पैगाम देते हो कि हम पता नहीं क्या है और क्या चौम खान है। नीला वैली के आराम के लिए क्यों? यहाँ पे कोई ऐसे राज नहीं है। हर घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो शहीद हुआ है इंडियन चाइना फौज की फायरिंग से। क्यों ऐसा किया जाता है? क्यों लोगों को ऐसा कहा जाता है? अगर कब तक जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन जब ये कहती है कि ये रोड बहाल करो, तो उसके पीछे हमारा मसला कश्मीर जो है उसके हवाले से भी हमारा एक मौक़िफ़ है। हम ये समझते हैं जब ये एक इंटरनेशनल रोड होगी, जब यहाँ पे तजारत हो रही होगी, तो इंडिया की कोई जरूरत नहीं, इंडिया की कोई जरूरत नहीं तो जब चाहेगा टैगर से हाथ रख के मासूम नीला वैली के आवाम को मारेगा। इन मुतालबात के लिए, इन हकूक के लिए हम आपके साथ हैं, हम आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन इससे सबसे पहले आपको बोलना होगा, आपको बोलना होगा। हम जब 1 साल पहले आए, हमने यहाँ जब हम बैठे, हमने कहा रोड बहाल होगी तो हम उठेंगे। लोगों ने यकीन नहीं किया, लोगों ने कहा है नहीं आए, बैठेंगे थोड़ी देर, रोड यहाँ पे किसने बहाल करनी है, चले जाएंगे। कि कौन मशीन यहाँ पे लाएगा, कौन यहाँ पे डीजल लाएगा और यहाँ पे जाना छोटे रोड पे काम शुरू होगा। लेकिन हमने साबित किया आप लोगों के सामने, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने रोड पे काम का आगाज करवाया और आज आप लोगों के सामने अटमकाम में भी ये बात कह के आए हैं, शारदा में भी ये बात कह के आए हैं। हम यहाँ से वापस होंगे, अटमकाम पहुंचेंगे। जब तक अस्पतालों के अंदर लेडी डॉक्टर नहीं पहुंचती, तब तक जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की ये दोस्त वहाँ पे भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे और उस वक्त तक वो कैंप रहेगा, उस वक्त तक वो कैंप रहेगा जब तक लेडी डॉक्टर नहीं आती। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे इस जुमले पे तालियां बजाई, लेकिन कब तक तालियां बजाने वाले बने रहोगे? खुद बोलना सीखो, खुद अपने हकूक के लिए जदोजहद करना सीखो, खुद अपने हकूक छीनो उन हुक्मरानों से जो 60 सालों से आपके वसाइल आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको डराते हैं, आपको ब्रादरीज़म और पता नहीं किस किस लालच में किसकी बहकावे में बहका के ले जाते हैं। आखिर कौन हिसाब देगा उन नौजवानों का कि जो यहाँ से रोज बस आती है मुजफ्फराबाद की तरफ, आता से नियोजन चालू में अच्छा हुआ, बस की कुछ पता नहीं चला कि जो कौन किधर था, किधर गया, किधर नहीं गया। हमें अल्लाह पे यकीन है, हम समझते हैं कि अल्लाह की मर्जी के बगैर न कोई मर सकता है न कोई जी सकता है। जिसका जहाँ टाइम करे वो वही मरेगा, लेकिन अल्लाह ताला ही कहता है कि तदबीर करो, कोशिश करो जो दुनिया के अंदर जो वसाइल है उनको अपनी बेहतरी के लिए, अपनी आसानी के लिए खर्च करो। लेकिन नीला वैली के अंदर मुजफ्फराबाद में रोज हादसे क्यों नहीं होते? बाघ में, रावलाकोट में, डिंबर में, मैथुर में क्यों रोज ऐसे हादसे नहीं होते? यहाँ पे क्यों? इस सवाल का अगर किसी का तो बेटा मरता है, किसी का तो भाई मरता है, किसी की तो माँ मरती है, लेकिन आप अच्छा जनाजा आ गया 10-20-25 हज़ार रुपया मिल जाएगा और ठीक है घर में बैठ जाएंगे, 2-4 दिन रो लेंगे, उसके बाद बाप सदस्य। क्यों है ऐसा? वही
इंसानियत का कत्ल है। इनके खिलाफ FIR दर्ज कराओ। ये जो रोज हादसे होते हैं इनकी नाअहली की वजह से। और जो आज ये रोड बन रही है, ये जो नीचे से काम शाम शुरू हुआ है, ये इन लोगों का कोई चीज से कमाल नहीं। ये तो ज़लज़ला आया, हम लोगों ने कुर्बानी दी, हमारे बहुत सारे लोग शहीद हो गए। उसके बाद दुनिया ने तवज्जो की, दुनिया आई, चाइना आया और बहुत सारे ममालिक आए, उन्होंने यहाँ पे काम का आगाज किया। और उस जो पैसा आया उसमें से भी 50,000 रुपया मेरा सिरा खा गई, मेरा सिरा खा गई। कौन पूछेगा उसको? ये जो अभी सैलाब आया, आप लोगों के लिए जो फंडिंग आई, उस फंडिंग का आपको बता दे, आप तो खुश है। एक पहला आटा और एक घी का डब्बा आपको मिल जाता है, उठाए कंधे पे, जेब की भी फिक्र नहीं, गाड़ी की भी फिक्र नहीं, किसी चीज की फिक्र नहीं, उठाया कंधे पे उठे। रास्ते में पैसे को वजन से बहुत ही हो जाए, बस वजन उठाना और घर पहुंच जाए। कब तक ऐसे जीते रहोगे? कब तक इन बच्चों को जो ना आपने इसी तरह जिंदगी पर चलाना चाहते हो? इन बच्चों ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और कुछ बनना है। ये बच्चे, कल मैं एक जगह पे था, वहाँ पे इस जगह के बच्चे थे, मैं बच्चे ने पूछा इस तरह स्पीच के दौरान मैं क्या बनूंगा? उसने कहा क्लीनर बनूंगा। इसलिए कि यहाँ पे जो क्लीनर ड्राइवर है वही बड़ा समझा जाता है, इसलिए कि यहाँ पे जो हादसा है, मादरत के साथ बहुत सारे हादसा यहाँ पे होंगे। जो हादसा है वो यहाँ पे सियासतदान है, वो इन बच्चों के रूहानी बाप कौन है? वो शहर की इस गली मोहल्ले के अंदर, गाँव के अंदर जागीरदार बैठे रह जाते हैं। वो रूहानी बाप होना चाहिए, उन्हें कौम का मुस्तकबिल बनाना है। मैं इस शहर के साथ लगाना चाहूंगा और अपने आने वाले नेक्स्ट मुकर्रर को दावत दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एक ही मुकर्रर उसके बाद हो रहा है, उसकी बात भी सुने, अमल करें न करें, हम अपना फर्ज अदा करते रहेंगे। हमने चूंकि अपने शहीदों से ये वादा किया है कि आज तो शोल्डर रोड पे काम शुरू हो गया है। शोल्डर रोड अभी 2-4 दिनों में कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन हम जब तक टनल नहीं बनेगा हम अपना ये सफर जारी रखेंगे। हो सकता है कल मैं ना हो, कल इनमें से कोई दोस्त हो, लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के दोस्त यहाँ पे आते रहेंगे और नीला वैली के आवाम के मसाइल के हल के लिए बोलते रहेंगे। वो जो कहते हैं तुम्हें रफाकत का फरेब, उनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। एवं जदोजहद फतह। अब मैं दावा देता हूँ नसर की मर्जी नाम सदर मलिक हुसैन साहब को कि वो है अपने जलाद का रास्ते।